हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम सप्लाई शेड्यूल के बारे में जानेंगे। अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं, तो जल्दी से इसको जान लेते हैं। अ सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity। स्टूडेंट सप्लाई शेड्यूल का मतलब एक ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम टेबल बनाकर, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हम टेबल बनाकर यानी कॉलम और रोज बनाकर हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को और उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सप्लाई की जाने वाली है सेलर के तरफ से, ओके, उस प्राइस और उस क्वांटिटी को, जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो होने वाली है सेलर की तरफ से, उसको शो करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें तो सप्लाई शेड्यूल दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर आने वाला है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। तो पहले इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। अब ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, तो ध्यान से देखिए। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at a various prices during a period of time। स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जिसका मतलब आपको यहाँ दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ये वो टेबल होता है, ये वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को दिखाते हैं जो एक सेलर सप्लाई करने के लिए रेडी है एट अ डिफरेंट प्राइजेस, यानी अलग अलग प्राइजेस पर हमारा सेलर कितना क्वांटिटी गुड्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए रेडी है, तैयार है। उस एक सेलर की सप्लाई को, जो क्वांटिटी वो बेचने के लिए तैयार है, उसको बताने के लिए जो टेबल बनता है, उस टेबल को नाम दिया जाता है सप्लाई शेड्यूल का। अब आपके सामने वो टेबल भी आ रहा है स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल लिखा हुआ दिखेगा। एक कॉलम दिखेगा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स का और दूसरी तरफ दिखेगा सप्लाई ऑफ कमोडिटी का। प्राइस है 10 रुपये, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेलर 100 kgs क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, यानी 10 रुपये पे 100 kg। जैसे ही प्राइस 10 से 20 होता है, वो 100 किलो के बदले 200 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। 20 से प्राइस 30 होता है तो सेलर 200 से 300 बेचने के लिए तैयार, और 30 से 40 तो सेलर 300 किलो के बदले 400 किलो, और 50 रुपये के प्राइस पर सेलर 500 किलो क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स ये क्या शो कर रहा है, ये टेबल हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है, वैसे वैसे सेलर्स अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे पता है जब वो अपने सप्लाई को, जब अपने प्रोडक्ट को बेचेगा हायर प्राइस पर, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सेलर अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर इसी टेबल को हम नीचे की तरफ से देखें, यानी 50 रुपये पे 500 क्वांटिटी, फिर 40 रुपये पे 400 क्वांटिटी, 30 रुपये पे 300 क्वांटिटी, 20 रुपये पे 200 क्वांटिटी और 10 रुपये पे 100 क्वांटिटी, तो आप ये समझ पाएंगे कि जैसे जैसे नीचे से प्राइस कम हुआ 50 से 40, 40 से 30, वैसे वैसे सेलर ने भी क्या किया, सेलर ने भी अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को कम किया। 500 किलो के बदले 400 किलो, 400 के बदले 300, 300 किलो के बदले 200 और 200 के बदले 100। यानी ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, उसने अपनी सप्लाई की क्वांटिटी को भी कम किया। क्यों? ताकि उसे ज्यादा लॉस ना बेयर करना पड़े सस्ते दामों में बेच करके। तो याद रखिए बच्चों, आपको एक बात यहां ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर हमको एक क्लियर बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई होती है उसका रिलेशन क्या है। तो याद रखिए, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा डायरेक्ट होता है स्टूडेंट, जो आप स्क्रीन पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, और प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई। अब अगर उसी टेबल को लेकर हम अपना एक डायग्राम रेडी करें तो स्क्रीन पे आप देखेंगे आपको इस तरीके का इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का डायग्राम मिल जाएगा जिसे आप देख रहे हैं। अगर हम सारे उन नंबर्स को लेकर डायग्राम को प्लॉट करें, जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम रेडीमेड दिख रहा है जिसमें एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी सप्लाइड है और वाई एक्सेस पर प्राइस है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लें, रेडी कर लें, तो हमें इस सारे पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ये जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड मूवमेंट पर जा रहा है। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप में है, और ये लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये क्यों जा रहा है आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। यहाँ लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पर एक
इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के या एक सिंपल सेलर की जो क्वांटिटी सप्लाई होती है उसके बारे में बताने के लिए टेबल दिया गया और डायग्राम बताया गया। अगला पार्ट जो इसमें कंटिन्यू करेंगे हम वो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। बच्चों मार्केट मतलब जब एक सेलर नहीं बल्कि बहुत सारे सेलर्स को लिया जाता है और उनकी सप्लाई को देखा जाता है। एक सेलर नहीं, बहुत सारे सेलर्स की सप्लाई को लिया जाता है, तो उनकी जो सप्लाई होती है मार्केट में उसको नाम दिया जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब उसको बताने के लिए टेबल तो बनाना पड़ेगा, हमें टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो यहाँ पे देखिएगा आप लोग मार्केट सप्लाई, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। Market supply schedule refers to a tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड लाइन में क्या बोला है, all producers, मतलब मार्केट जो सप्लाई है उसमें सारे प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया गया है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट में बेचने के लिए तैयार होते हैं, सेल करने के लिए रेडी होते हैं। अब ऑल प्रोड्यूसर्स को समझने के लिए ये जो टेबल बनाया गया है, इस टेबल में आप देखेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल के टेबल में कि पहला कॉलम प्राइस का है, जबकि सेकंड जो है क्वांटिटी सप्लाइड का कॉलम, उसमें 3 सेलर्स के नाम दिए हैं, सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हमें मार्केट सप्लाई को समझना है बच्चों। मार्केट सप्लाई मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं, तो उसको समझाने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल में सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी को लिया गया है। एंड लास्ट में उन तीनों सेलर्स की सप्लाई को ऐड कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है, और फिर आपको मिल जाएगा मार्केट सप्लाई। इसलिए देखिए लास्ट कॉलम में लिखा है मार्केट सप्लाई इन केजीज, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों सेलर्स की सप्लाई को आप प्लस कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जब 10 रुपए का प्राइस है तो सेलर ए 100 किलो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, सेलर बी 200 और सेलर सी 300। अलग अलग सेलर्स अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही जब 10 से प्राइस 20 हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ा हर एक सेलर ने अपनी सप्लाई बढ़ाया। सेलर ए ने 100 से 200, सेलर बी ने 200 से 300 और सेलर सी ने 300 से 400। और अगर हम इनके जो लास्ट कॉलम को देखें तो आप देखेंगे 10 रुपए के मतलब क्या प्राइस पर 600 किलो क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही है तीनों सेलर्स की तरफ से, जबकि 20 रुपए के प्राइस पर अगर हम देखें तो 900 किलो, और इसी तरह 30, 40 और 50 को लें तो तीनों की जो मार्केट सप्लाई हो रही है वो 1200 किलो, 1500 किलो और 1800 किलो के लगभग हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मार्केट सप्लाई भी बढ़ रहा है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम नीचे से देखें इस टेबल को, यानी 50 रुपये पर 1800 क्वांटिटी किलो केजीज में, 40 पे 1500 किलो की क्वांटिटी, 30 रुपये पे 1200, तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे मार्केट सप्लाई भी कम होता जा रहा है। उसी चीज़ को टेबल के नीचे समझाने के बाद एक्सप्लेन करने का जो मैंने आपको समझाई है टेबल में, ये मार्केट सप्लाई कर्व आपको बना करके दे दिया गया। देख लीजिए आप लोग, इसमें आपको y एक्सिस पर प्राइस दे दिए गए हैं, और अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पर x एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड दे दी गई है। और जो टेबल में पॉइंट्स थे, पहला कॉलम प्राइस का और लास्ट का कॉलम मार्केट सप्लाई का, उस दोनों कॉलम्स को लेकर, प्राइस के कॉलम को और मार्केट सप्लाई, सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी को सेपरेट नहीं लेना, बल्कि प्राइस के कॉलम को और लास्ट मार्केट सप्लाई के कॉलम को लेकर हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आप देखेंगे यहाँ 5 डॉट्स प्लॉट है डायग्राम में, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया गया तो हमें एक कर्व मिल गया और इसका नाम होगा मार्केट सप्लाई कर्व। आप देखेंगे कि सप्लाई कर्व जो है ये मार्केट वाला भी और सामने इंडिविजुअल भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों ही अपवर्ड मूवमेंट पर जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड मूवमेंट पर जा रहे हैं, पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड मूवमेंट पर जा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं प्राइस के साथ में, और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होता है। वेरेज अगर आपको पिछले चैप्टर डिमांड का याद हो तो डिमांड में जो हम जनरली जो नॉर्मल डिमांड कर्व बनाते हैं वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट पर होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बार बार समझाया था कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ सप्लाई की बात हो रही है तो आपको ये भी समझना होगा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। और यही चीज़ इस पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर दी गई है जो आप देख सकते हैं, जिसमें लास्ट लाइन दिया है कि सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। होप स्टूडेंट्स आपको इतना पार्ट इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का समझ आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए। गॉड ब्लेस यू।